beautiful people out there, welcome or welcome back to my YouTube channel. It's Inaya here, and in today's video I'm gonna help you guys to manifest all your dreams, all your wishes and all your desires come true in 3D reality. यस आज की वीडियो में मैं आपको मैनिफेस्टेशन के दो ऐसे पावरफुल एंड ईजीएस्ट वेज बताने जा रही हूँ जो आपको बहुत 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 हेल्प करेंगे अपनी ड्रीम्स एंड विशेस मैनिफेस्ट करने में. ऑफ कोर्स मैंने ये दोनों ही चीज़ें, दोनों वेज पर्सनली अपनी लाइफ में यूज़ किए हैं, प्रैक्टिस किए हैं, एंड इवन स्टिल आई एम प्रैक्टिसिंग टू मैनिफेस्ट माई ऑल डिज़ायर्स, माई ड्रीम्स and wishes. Yeah, so number one technique is practicing a journal. Yes, let me show you one thing. See, I have cute journal. So all you have to do is you can take a simple notebook और आप एक डायरी ले सकते हैं और आपको एक पेन चाहिए, any color, but blue will be okay, red will be okay, pink is okay, but avoid black one. Okay, so yeah, all you have to do is take a notebook or a diary and a pen, ऐसा वाला पेन, कोई भी पेन. तो आपको करना क्या है, आपको अपनी नोटबुक में या अपनी डायरी में आपकी जो भी विशेस हैं, स्पेसिफिक विशेस, और जो आपको लगता है कि ऑथेंटिक है, यू नो आपकी पर्सनैलिटी से या आपकी रियलिटी से जो मैच्ड हैं, वैसी विशेस जो ऑथेंटिक है और स्पेसिफिक हैं, आपको अपनी डायरी में लिखनी है एवरी डे, या तो सोने से पहले या उठने के बाद सुबह. ठीक है, आपको लिखना कैसे है और करना क्या है. ऑल यू हैव टू डू इज टेक अ डायरी और अ नोटबुक एंड अ पेन. ओके, आपको अपनी विशेस प्रेजेंट टेंस में लिखनी है एज इफ इट्स ऑलरेडी हैपेंड. लाइक फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई डिज़ायर जॉब मैनिफेस्ट करनी है, आपको फैशन कंसल्टेंट बनना है इन सो एंड सो ब्रांड में. ठीक है, तो आप लिखेंगे थैंक यू यूनिवर्स, I have got my dream job. I am a fashion consultant in so and so brand. Okay, if you are a beginner, so start with 4 or 5 wishes or 2 or 3 wishes only. Be specific, and one more thing, energy works. So आपको लिखने से पहले अपने आप को शांत करना है. कोई भी अच्छा पीसफुल सा म्यूजिक सुनिए, अपने आप को शांत कीजिए, अपनी आईज क्लोज कीजिए और इमेजिन कीजिए अपनी विशेस जैसे वो ऑलरेडी रियलिटी में हो रही हैं या हो चुकी हैं. ठीक है, जैसे आप अपनी डिज़ायर जॉब मैनिफेस्ट कर चुके हैं और आप अपनी डिज़ायर जॉब पे जा रहे हैं, या आपको सो एंड सो स्पेसिफिक सैलरी मैनिफेस्ट करनी है, तो आप आंखें बंद करके लिखने से पहले 5 मिनट आंखें बंद करके ध्यान से पीसफुल सा म्यूजिक सुनते हुए अपनी ऑल डिज़ायर्स को इमेजिन कीजिए एज ये ऑलरेडी हो रहा है या हो चुका है. ठीक है, बी स्पेसिफिक, जो आपको भी, आपकी सोल को भी ऑथेंटिक लगे. ये नहीं कि मैं आज रात को लिखूंगा और कल मैं सुपरस्टार हूँ और मैं आज रात को लिख रही हूँ कि मैं बिलियनियर बन गई हूँ और मैं सुबह बिलियनियर हो जाऊंगी. नहीं, ऐसा नहीं करना है. जो भी ऑथेंटिक आपको लगता है और बी स्पेसिफिक. ठीक है, और आपको ये दिमाग में, माइंड में अपनी बात ज़रूर रखनी है कि सिर्फ लिखने से बहुत मिरेकल अट्रैक्ट होंगे, बट आपको एक्शंस भी लेने हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने जॉब की डिज़ायर लिखी है, ऑफ कोर्स आपको जॉब के लिए रिज्यूम में सबमिट करना पड़ेगा, साइट्स पे विजिट करना पड़ेगा या लोगों से इंटरेक्ट करना पड़ेगा जॉब के लिए. ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप बैठे बैठे वो लिख रहे हो, ओ माय गॉड जॉब आ गई. ऐसा भी होता है, बट वो कंडीशन ये है कि आपका गुड लक चार्म और आपकी गुड लक एनर्जीज बहुत एक्टिवेटेड है. ऐसा पर्सनली मेरे साथ हुआ था. आई यूज टू राइट आई वांना बी अ फैशन कंसल्टेंट इन एन इंटरनेशनल फैशन ब्रांड, एंड मेरे कोई ऐसे डायरेक्ट लिंक नहीं थे
बट येस समहाउ फ्रेंड्स टू फ्रेंड्स आगे करके मुझे लिंक मिला और मुझे वो जॉब मिली। उस टाइम मेरी एनर्जीज हाई थी, जिस टाइम आई गेस मैंने ये विश लिखी, और मैं सच में स्पेसिफिकली मैं चाहती थी वो बनना। ठीक है, तो आपको भी स्पेसिफिक होना है, ठीक है, ऑथेंटिक रहना है और अपने आप पर बिलीव करना है कि आप सच में ये चीज़ें डिज़र्व करते हैं। आप हैप्पीनेस डिज़र्व, आप कुछ भी लिख सकते हैं, आप जॉब के बारे में लिख सकते हैं, आप रिलेशंस के बारे में लिख सकते हैं, आप मनी के बारे में लिख सकते हैं, लाइक आई एम अबंडेंट, आई एम माई रिलेशनशिप्स आर वेरी गुड विद मनी, और जो भी मेरे रिलेशंस में बहुत प्रॉस्पेरिटी है, बहुत हार्मनी है, मैं पॉजिटिव रिलेशंस अट्रैक्ट कर रही हूँ या कर रहा हूँ। तो बी वेरी स्पेसिफिक व्हाट really do you want and be authentic. And one more thing, actions are also important, okay, as much as your energy and manifestations techniques are, okay. So आपको एक अच्छी सी नोटबुक लेनी है, अच्छा सा पेन लेना है, ब्लू पेन अच्छा है, ग्रीन पेन अच्छा है करियर के लिए, मनी के लिए, ओके, रेड और पिंक पेन अच्छा है आपके रिलेशनशिप्स के लिए, ओके। सो वैसे आप ब्लू पेन, बट हाँ ब्लैक को थोड़ा अवॉइड कीजिएगा। सो ऐसे आपने अपनी डिज़ायर्स एक अच्छी सी नोटबुक में, मेंटेन अ नोटबुक आपको, बट न्यू लेनी है, चाहे वो डायरी है चाहे वो नोटबुक है, इट शुड बी फ्रेश एंड न्यू, ओके। सिंपल भी हो सकती है, डिज़ाइनर भी हो सकती है, आपकी विश है, तो आपको न्यू ही लेनी है और प्रॉपर पेज 1 से स्टार्ट करना है, ठीक है। और आपको एक और चीज़ करनी है लिखने के साथ साथ, जब भी आप लिखें आपको बहुत डिसिप्लिन और रेगुलर होना पड़ेगा, आपको इसको अपनी रूटीन का पार्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है। आप चाहे लिख रहे हैं, चाहे एफर्मेशंस बोल रहे हैं, मैं आपको सेकंड टेक्निक भी बताऊंगी बोलने वाली, तो चाहे आप बोल रहे हैं चाहे आप लिख रहे हैं, आपको बहुत ही आप इस चीज़ को आपको अपनी रूटीन में शामिल करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, आपको वेरी डिसिप्लिन्ड, आपको डिसिप्लिन शो करना पड़ेगा इस चीज़ के लिए, सो दैट यूनिवर्स में भी वो एनर्जी जाए कि आप सच में ये चीज़ चाहते हैं एंड आप सच में ये चीज़ डिज़र्व करते हैं, ठीक है। तो आपको, आप चाहे सुबह कीजिए उठने के बाद या रात को सोने से पहले, दीज आर दी बेस्ट टाइम, जब, क्योंकि आप जब सोते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड ज़्यादा एक्टिवेट होता है, तो वो यूनिवर्स में ज़्यादा आपकी एनर्जी डिलीवर कर सकता है, ठीक है, संदेश दे सकता है। या उठने के बाद, तो तब भी आपका सबकॉन्शियस माइंड ज़्यादा एक्टिवेट होता है, तो वो भी टाइम बेस्ट है, ठीक है। तो आपको या तो सुबह या तो रात को सोने से पहले, नहीं तो फिर आप बिजी हो, आपका बिजी स्केड्यूल है, तो आप कभी भी लिख सकते हो, बट ऐसा नहीं है कि एक रात को लिखा और फिर छोड़ दिया और फिर 2 हफ्ते बाद, नो नो नो, यू हैव टू बी वेरी कंसिस्टेंट, और आपको बहुत डिसिप्लिन होना पड़ेगा उस चीज़ के लिए, आपको रूटीन बनानी पड़ेगी। मैंने भी किया था, मैंने बहुत डिज़ायर्स अपनी मैनिफेस्ट करी हैं, बहुत ही मिरेकल्स वे में, मैजिकल वे में, मैंने एक एक चीज़ स्पेसिफिकली लिखी है और वो सच हुई है। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बताया है कि मैंने क्या क्या मैनिफेस्ट किया है, एंड इवन आई एम मैनिफेस्टिंग मोर थिंग्स इन टू माई लाइफ by using these things, these manifestation techniques. तो yes, आपको जर्नल लिखनी है, आपको 5 मिनट शांत बैठ के, लिखने से पहले आपको शांत बैठना है, अपने आप पर विश्वास शो करना है, अपने आप पर विश्वास रखना है और अपने आप को कहना है कि यस मैं ये डिज़र्व करता हूँ, और एक्शंस भी लेने हैं, ठीक है। तो बट आपको अब ये रूटीन में फॉलो करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है आज किया और फिर छोड़ दिया, फिर महीने बाद फिर, ऐसा कुछ नहीं होगा, आपको ये रूटीन में करना है, ठीक है। तो ये है जर्नल। और हाँ, वन मोर थिंग, और आपको साथ के साथ, आप विशेष तो लिख रही हैं प्रेजेंट टेंस में, आपको साथ के साथ कोई भी 5 या 10 चीज़ें जिसके लिए आप सच में ग्रेटफुल और थैंकफुल हो,
भगवान के, यूनिवर्स के, कि हाँ वो चीज़ें आपकी लाइफ में है। इट कुड बी योर फोन, इट कुड बी योर ड्रीम होम, योर ड्रीम जॉब, जो भी करंटली आपकी लाइफ में है जिसके लिए आप ग्रेटफुल हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम खुद की लाइफ के लिए ही ग्रेटफुल नहीं है, जो कि हमें होना चाहिए। हम एवरीडे उठ रहे हैं, हमारे पास सांस है लेने के लिए, हम एक नया दिन देख रहे हैं, तो ऐसी चीज़ें आप ग्रेटिट्यूड में लिख सकते हैं। आपको रोज़ ये ज़रूर लिखना है, क्योंकि जब आप ग्रेटिट्यूड शो करते हैं तो यूनिवर्स और भगवान भी देखते हैं कि ये इंसान ऑलरेडी थैंकफुल है इतनी चीज़ों के लिए, ठीक है। तो आप और अबंडेंट बनते हो, आप और अबंडेंट ऑरा अपने आसपास क्रिएट करते हो, ठीक है। सो या इट वाज द फर्स्ट टेक्निक। तो सेकंड टेक्निक है अफर्मेशंस। सो अफर्मेशंस क्या होती हैं, जैसे आप लिख रहे हैं ना प्रेजेंट टेंस में, जैसे आपने लिखा डायरी में, ऐसे ही यू कैन स्पीक और यू कैन लिसन, ठीक है। आप सुन कैसे सकते हैं, यूट्यूब पे बहुत एफर्मेशंस हैं, पॉजिटिव एफर्मेशंस आप निकाल सकते हैं, जॉब के रिलेटेड, करियर, लव, रिलेशनशिप्स, मनी के रिलेटेड, ड्रीम लाइफ के रिलेटेड। आपको बहुत इजीली यूट्यूब पे या पिंटरेस्ट पे अफर्मेशंस मिल जाएंगी। तो आपको करना क्या है, यूट्यूब से आप सुन सकते हैं, पिंटरेस्ट पे आप सर्च करें जो भी स्पेसिफिक आपको अट्रैक्ट करना है, राइट, करियर के रिलेटेड या रिलेशंस या मनी, ओके। तो आपने पिंटरेस्ट से अफर्मेशंस निकालनी है, उसको अपने फ़ोन के वॉलपेपर पे लगाना है जहाँ पे आपको इजीली ज़्यादा विजिबल हो, राइट। या फिर जो वो नोट्स होते हैं, स्टिकी नोट्स, उन पे भी आप कोई भी एफर्मेशंस लिख के, एनी ऑफ योर चॉइस, तो आप कहीं ऐसी जगह स्टिक कर सकते हैं जहाँ पे आप आपकी नज़र बार बार पड़े, ठीक है। आप अपने मिरर पे लगा सकते हैं, मैंने लगाया हुआ था बट अभी मैंने निकाल के अपने कबर्ड में लगाया है, क्योंकि जब भी मैं खोलती हूँ मेरी नज़र उन पे पड़ती है। तो ऐसे स्टिकी नोट्स आप बना के अपने मिरर पे, अपनी कबर्ड पे, जहाँ पे भी आपकी नज़र पड़ती है इजीली, वहाँ पे लगा सकते हैं। आपको सुनना है, यूट्यूब से सुन सकते हैं, स्पॉटिफाई पे भी हैं, आप उन पे, वहाँ पे भी सुन सकते हैं। और आपको खुद से मिरर के सामने खड़ी, ये सबसे पावरफुल टेक्निक है और मैंने भी करी है। मैं मिरर के सामने बचपन से ही मैंने करा है, पर बचपन में मुझे पता नहीं था ये क्या है, तो बचपन में ही मैं ऐसे बोलती थी, ओ आई बी अ मॉडल, आई बी इवन यूट्यूब पे वीडियो बनाना भी वन ऑफ माई डिज़ायर, जो कि मैंने मैनिफेस्ट करी है और मैं आज बना रही हूँ। एंड धीरे धीरे आई एम प्रिटी डैम श्योर आई एम गोना ग्रो, तो मॉडलिंग का भी मेरा ड्रीम था, वो भी मैंने पूरा किया है। तो ऐसे किया मैंने, मिरर के सामने खड़ी होकर मैं खुद को बहुत बोलती थी ऐसे, आई एम सो ब्यूटीफुल, आई एम गोना बी अ मॉडल। और मैं फिर थोड़ी बड़ी हुई तो यूट्यूब पे वीडियोस बनाऊंगी, लाइक दैट, ओके। सो या यू शुड बी, बट एक दिमाग में आपको रखना है एक चीज़, आपको बहुत कांस्टेंट होना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि एक दिन किया एक दिन नहीं किया, ठीक है। सेकंड थिंग, एक्शंस भी उतने ही इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। और थर्ड थिंग, आपको अपने आप में बिलीव करना है। लोग चाहे कुछ भी बोले, लोगों का काम है बोलना, बोलने दो, कुछ भी बोले। मैंने भी बहुत बार से कहीं सुना है, बुली हर कोई करता है, ठीक है, क्योंकि उन्हें पता होता है आपकी पोटेंशियल क्या है एंड यू गोना अचीव इट, ओके। तो उनका काम ही ये होता है आपको पीछे खींचना, तो सुनना नहीं है। आपने अपनी आत्मा को सुनना है, अपने भगवान को सुनना है, अपने आप पर विश्वास करना है, और यस, आपको डिसिप्लिन शो करना है अपने डिज़ायर्स के लिए। आपको एक्शंस लेनी है, रूटीन्स फॉलो करनी है, ठीक है। एंड 401%, 1000% श्योर आपकी विशेष पूरी होंगी। फॉर डैम श्योर आप की हर एक डिज़ायर रियलिटी में पूरी होगी। जस्ट बी ऑथेंटिक, और अपने आप से आप डिसिप्लिन में रहिए, रूटीन्स फॉलो कीजिए,
ठीक है। तो ये जो एफर्मेशन वाली सेकंड टेक्निक है, आप सुन सकते हैं, आप स्टिकी नोट्स जहाँ पे आपकी निगाहें सामने पड़ती रहीं वहाँ पे आप स्टिकी नोट्स चिपका सकते हैं, और आपके फ़ोन पे जो वॉलपेपर है वो एफर्मेशंस वाला लगा सकते हैं। मिरर के सामने खड़े होकर आप एफर्मेशंस बोल सकते हैं। सच में ये सच में काम करता है। मैंने पर्सनली यूज़ किया है और यूज़ कर रही हूँ। इवन मेरा नेफ्यू है, ही इज़ ओनली अभी तो 9 ईयर्स का है, तो मैं उसे भी सिखा रही हूँ हाउ टू मैनिफेस्ट। मैंने उसको एक अच्छी सी डायरी लेके दी है, और मैंने उसको बोला है कि आपको रोज़ रात को सोने से पहले आपकी जो एक डिज़ायर है स्पेसिफिक, उसको घूमना है कहीं इंटरनेशनल, तो उसकी डिज़ायर है, तो मैंने उसको बोला है कि आप रोज़ रात को सोने से पहले वो लिखो, और स्पेसिफिक ईयर भी लिखो कि आपको कब जाना है। और वो लिखता है, एंड 4 टाइम्स श्योर आई बिलीव कि दिस गोना कम ट्रू इन हिज लाइफ। तो ऐसे ये चीज़ें काम करती हैं। आपको बस वो क्यूरियोसिटी, वो विश्वास और वो डिसिप्लिन शो करना होता है, ठीक है। सो बट बी ऑथेंटिक, जो आपको लगता है रियलिटी हो सकती है ना, वही आपने लिखना है, और बी वेरी स्पेसिफिक, ठीक है। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शंस कि आपको कैसी लगी ये वीडियो, और आप भी ये टेक्निक्स यूज़ करके मुझे बताना, और कोई भी एफर्मेशंस, कोई भी आपकी विश, वो ज़रूर लिखना कमेंट सेक्शन में कि हम ये मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। और या आज की वीडियो में सिर्फ और सिर्फ इतना ही। मैं आपको जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, और ऐसे ही ज़्यादा टॉपिक्स अगर आप चाहते हैं सुनना, या ऐसे टॉपिक्स पे आप चाहते हैं नॉलेज लेना, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आप मेरी वीडियो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और यस मैं मिलती हूँ आप सबको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, लव यू ऑल गाइस, टेक केयर, कीप मैनिफेस्टिंग। हाँ, बाय बाय।